देखिए, आज इटावा की धरती को मैं नमन करता हूं, जहां के आज भारतीय किसान यूनियन धरती पुत्र का यहाँ विस्तार हुआ है। इटावा में वो बड़ी बात है कि आज मेरे पास गुप्ता जी हैं, एटा से हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार अमित कुमार गुप्ता जी। और निश्चित ही ये किसानों की जो बढ़ती हुई तादाद, मैं ये चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आने वाले समय में ये किसान संगठन देश की सरकारों को चुनेंगे। सर, कैसे देखते हो? किसानों की आज मीटिंग है तो किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही हैं। अभी एक लाइन में कोई किसान खाद के लिए लगा था, उसे अटैक पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसानों के साथ अन्याय कब तक होगा सर? ये जो अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही गलत तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। यूरिया डीएपी वगैरह के लिए उनको लाइन में लगा रहना पड़ता है, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। ये हमारे देश में हमारे प्रधान बैठे हैं, वो लोगों की इनकी तरफ नजर नहीं है। और मैंने देखना चाहिए, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये लोग किसानों की तरफ नहीं देख रहे हैं। केवल वोट लेने के लिए किसानों के पास आते हैं, वोट लेने के बाद ये किसानों की तरफ। उससे भी बड़ा सवाल है, जब कोई किसान डीएपी या यूरिया लेने जाता है तो बैंक का जो मैनेजर है वो कहता है खतौनी लेके आओ। वो तहसील जाता है, 20 रुपए का इंतखाब लेने के लिए करीबन 2 घंटे वहां लाइन में लगना पड़ता है। कितना बड़ा अन्याय किसानों के साथ होगा। क्या मतलब डीएपी या यूरिया खाद को मतलब खाद्य सामग्री में तो नहीं लेंगे, वो तो खेत में डाला जाएगा, लेकिन उन्हें इतना क्यों परेशान किया जाता है? हमारे यहाँ का किसान 20 रुपए की फर्द लेता है, बैंक में जब पहुंचता है केसीसी बनवाने के लिए तो उसमें मैनेजर 5% कमीशन मांगता है। 10%? 5% को मैनेजर को चाहिए ही कम से कम, क्योंकि मैं जिस व्यापार से हूँ, मैं इंजन का व्यापार करता था और मैंने ये सब दौर से गुजरा हुआ हूँ। 5% मैनेजर को चाहिए था, 4% एएफओ को चाहिए था। उसमें किसान से 20% 25% कट जाता था, वो गरीब से दलाल ले लेता था उससे करवाने के लिए। तो ये किसानों के साथ बहुत ही गलत तरीका, बहुत ही गलत भेदभाव हो रहा है सरकार से। तो क्या सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? किसान हर जगह लूटा जाता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सरकारी जिस विभाग में किसान जाएगा उसके साथ अन्याय होता है। मैंने देखा है, या पुलिस प्रशासन से लेके जहां भी जाएगा या परिवार राष्ट्र की नकल के लिए जाएगा, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। कब तक लुटता रहेगा किसान? जब तक इन सरकारों के खिलाफ खुलकर विरोध इनका न किया जाए और ये जो बिचमौलिया जो चल रहे हैं इनको बिल्कुल बंद किया जाए और किसान से सीधी बात करके किसान की सीधी फर्ज लेकर उसका लोन किया जाए, जो कि थोड़े कम पैसे में केसीसी का जो ब्याज है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो कम पैसे में उससे वो अपनी खेती में लागत लगाता है। खेती 1 लाख से ऊपर जो केसीसी बन जाए, उस पर जो चार्ज मुंबई से एसबीआई लगाती है, करीबन 1 वर्ष का करीबन 5,000 रुपए। अगर जो मतलब 5 लाख से ऊपर केसीसी है, उस पर करीबन 20 से 25,000 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। जबकि भारत सरकार कहती है इस पे हम बहुत ब्याज कम लेते, लेकिन एक साइड से बड़ी पैमाने पर केसीसी के नाम पर किसानों के साथ अन्याय होता है। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 लाख तक वो 5,000 रुपए, 5,500 रुपए ब्याज बनता और 1 लाख से ऊपर सालाना पे करेक्शन चार्ज लेते हैं। वो लेते हैं, एनपीए में भी डाल देते हैं खाता उनका। 3 साल बाद किसान के साथ बदतमीजी होती, किसान के साथ अशोभनीय व्यवहार होता है और उससे उसकी रिकवरी डाल के 10% रिकवरी उससे लिया जाता है। जबकि 1 लाख में उसको 80,000 ही रुपए मिलता है और 80,000 रुपए से वो अपना काम करता है, उसको 1,20,000 देना पड़ता है किसान को। ये काम बिल्कुल बंद हो जाना। देश का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, बिल्कुल डूबा है और बहुत कितने किसानों ने सुसाइड किया। मैं संगठन पर आग्रह करूंगा कि ऐसा जो किसान है जिसके ऊपर ये किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मिलकर हम लोग लड़ें उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और मैं भी चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि देश के किसानों जागो। अगर आप न जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं बोल पाएंगी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने देखा है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात रही हो, आप लोगों ने आंदोलन किया, मैं उस टाइम रहा। जो भी देश में बड़े आंदोलन में चैनल के माध्यम से जाता हूं, मैंने हमेशा राजनेताओं को देखा है किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो शायद कोई भी कानून किसान के हित में नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है देश की।
मैं कहूंगा आपके वोटों से सरकार बनती है, आपकी आबादी 70 से 75% देश में, आप जागो। अगर नहीं जागे तो कुछ जो तुच्छ जो अपनी बुद्धि से केवल चलाना चाहते हैं, आपको भाषण देंगे बड़बड़े कि मैं ये कर दूंगा, और आपसे कहेंगे कि कामड़ लेके आओ, लेकिन कोई भी अधिकारी और राजनेता का बेटा कभी कामड़ लेने नहीं गया। आपको पढ़ना होगा। और जैसे गुप्ता जी ने कहा, किसान नेताओं ने कहा, जब अधिकार नहीं मिलते तो अधिकार छीने जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, जब हमारे देश की सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जागो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।